क्या कहा है? किसी इस महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, असाई निकसी गए मैना लड़ी थी। एक एक शब्द विचार करना, ये निर्गुणी भजन है। कैसे क्या क्या पूछ रहे? किसी इस महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी एक खिड़की खुली थी, असाई निकसी गए मैना लड़ी थी। इस मनुष्य मंदिर के 10 दरवाजे, 2 आंख के, 2 कान, ये मुंह का नीचे गुदा और इंद्री का। कहते ये तो सब दरवाजे खुले खुले रह गए, लेकिन किसी ने निकलते नहीं देखा कि वो जीवात्मा किस रास्ते से निकल गई, किस दरवाजे से निकल। कैसा ये महल है, और शीश महल यानी बड़ा कमजोर है, क्षण मात्र में विलीन हो जाता है, इसीलिए इसको नाशवान कहा गया, क्षणभंगुर कहा गया। यानी मतलब महापुरुषों ने तमाम शब्दों से इसको किया। क्या कह रहे, क्या समझा के क्या पूछ रहे कि भाई क्यों निकल गई, क्यों चली गई, क्या कष्ट था, क्या परेशानी थी, किसने इसको सताया था। क्या कह रहे हैं? ना कुछ बोले, ना कुछ चाले, ना दुख सुख की कोई बात कही थी, सैया निकसी गए मैना लड़ी थी। ये रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी एक खिड़की खुली थी, असाई निकसी गए मैना लड़ी थी। देखिए कितना सारगर्भित शब्द है, महापुरुषों ने कैसे गढ़ के कहा है। क्या कह रहे हैं कि सुत तारा परिवार कुटुंबी, कोई न देखे अपना संगी। का इतना बड़ा परिवार था, इतने सब अपने माना, अपने इनको पराओं को अपना माना, और सब अपने बने रहे। लेकिन जब वो जीवात्मा निकली तब किसी ने सहयोग नहीं किया, किसी ने रोका नहीं, किसी ने संभाल नहीं की। तो क्या कह रहे हैं कि सुत तारा परिवार कुटुंबी, कोई न दिखे अपना संगी। ऐसे गए जैसे कोई पहचान न रही थी, ऐसे गई जैसे कोई पहचान न रही थी, सैया निकसी गए मैना लड़ी थी। ये रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी एक खिड़की खुली थी, असाई निकसी गए मैना लड़ी थी। देखो एक एक बात कैसे कहते, कैसे कह रहे हैं, एक एक चीज को अब पूछ रहे हैं। तो निकस चले तो गए हो, क्या कहते हैं कि चले तो गए हो, लेकिन तुमने कभी कोई चिट्ठी, कोई खबर भी नहीं ली है। ऐसा क्या अपराध हो गया, जिस रंग महल में, जिस शरीर में इतने वर्ष रही हो, तो उसको भूल गई हो। इतने दिन जिसमें बिताया है, आज उसकी सुध-बुध भी आपने भुला दी। क्या कह रहे हैं, एक एक चीज को देखे कर। इसको जगाइए ना, लाइट को, लाइट क्यों बंद करिए। कि बहुत दिनों का, अब याद दिला रहे हैं कि बहुत दिनों का साथ पुराना, फिर भी अपना माना न जाना। बहुत दिनों का साथ पुराना, फिर भी अपना माना न जाना। जब से गए तब से कोई खबर ना लई थी,
साईं निकसी गए मैं ना लड़ी थी। शीश महल के 10 दरवाजे ना जाने कौन सी एक खिड़की खुली थी, सैया निकसी गए मैं ना लड़ी थी। अब ये पूछ रहे हैं कि तुम तो बसे हो पिया कौन से लोक में, हम तो पड़ी भूया इन नरक लोक में। तुम तो बसे हो पिया कौन से लोक में, हम तो पड़ी भूया नरक लोक में। क्या है? एक एक निज दर्शन की प्यास बड़ी थी, साईं निकसी गए मैं ना लड़ी थी। निज दर्शन की प्यास बड़ी थी, सैया निकसी गए मैं ना लड़ी थी। कई विधि मिलना होए हमारो, अब कई कैसे मिलन कैसे, हे पिया प्रीतम, हे सतु अनामी महाप्रभु, मिलन कैसे होगा? तो क्या कह रहे? कई विधि मिलना होए हमारो, कोई नहीं संशय मेटन आरो। कैसे का मिलना होए हमारो, कोई नहीं संशय मेटन आरो। सब पर पूछी और रोए रो कही थी, कि सब पर पूछी और रोए रो कही थी, साईं निकसी गए मैं ना लड़ी थी। ये रंग महल के 10 दरवाजे ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया निकसी गए मैं ना लड़ी थी। कहते ये संशय कौन मिटाएगा, ये दुख कौन दूर करेगा, ये बीच की दुविधा आत्मा परमात्मा के मिलन की ये कौन मतलब समाधान करेगा? तो क्या करें? बिनु गुरु कोई भरम नहीं टारे, बिनु गुरु कोई ये भरम नहीं टारे, निज घर में कोई पग नहीं धारे। बिनु गुरु कोई भरम नहीं टारे, निज घर में कोई पग नहीं धारे। सतगुरु के सत्संग में सुनी थी, इस सतगुरु के सत्संग में सुनी थी, साईं निकसी गए मैं ना लड़ी थी। रंग महल के 10 दरवाजे ना जाने कौन सी एक खिड़की खुली थी, और सैया निकसी गए मैं ना लड़ी थी। एक एक चीज को किस तरीके से महापुरुषों ने इशारा करके जीवों के लिए चेतावनी दी है कि एक दिन हमारे आपके इस शरीर इस रंगमहल से जीवात्मा निकलेगी जरूर, लेकिन उसके पहले हमें उसकी युक्ति किसी से पूछ लेना, रास्ता पूछ लेना है ताकि हम भटके ना। क्या करें? करो सत्संग होए भ्रम नासा। क्या कह रहे? ये भ्रम, ये अंधकार, ये भूल कैसे मिटेगी? करो सत्संग होए भ्रम नासा, काल कर्म की छूट जाए फांसा। करो सत्संग होए भ्रम नासा, काल कर्म की टूटी जाए फांसा। कहते गुरु जिन गुरु सीख लई थी, कहते संत जिन गुरु सीख लई थी, सैया निकसी गए मैं ना लड़ी थी। रंग महल के 10 दरवाजे ना जाने कौन सी एक खिड़की खुली थी, सैया निकसी गए
मैं ना लड़ी थी। देखो कैसी चेतावनी। इस संतों की महिमा कितनी निराली है। जीवात्मा कह रही मैंने तो, शरीर कह रहा, देह कहती है हमने कोई झगड़ा नहीं किया, हमने तुमसे कुछ कहा नहीं, तुम इतने दिन शरीर में रही हो और बिना बताए चली गई हो, कुछ नहीं, और जाने पर तुमने भेद भी नहीं बताया, कोई पता निशानी भी नहीं दी कि मैं कहाँ पहुंचूं, किसी लोक में पहुंचूं। एक एक शब्द इसे कहते हैं सत्संग। ये मैंने दीपावली के पावन कर्म में एक अनोखा संदेश आपके लिए रखा है कि यह आपने कभी सुना नहीं था और इसी की अब जरूरत है। बहुत भाषण, बहुत प्रवचन, बहुत स्पीच, कथा वार्ताएं आपने सुनी, लेकिन उससे काम नहीं हुआ। काम किससे होगा? इन वचनों से काम हो। इन वचनों से काल की मार से बच सकते हो, काल के कर्मों के जाल से बच सकते हो। इसीलिए कहा कि हमारा सबका एक ही निशाना होना चाहिए, भजन। भजन भजन यानी हम हमारे मन को क्या भाए, क्या भा जाए, इन जनों को क्या भाए, क्या समझ में आए, का वो है भजन। जिसने भजना माने अभ्यास, कहते हैं हमको ये काम बन गया, हमारे अभ्यास में आ गया। इसलिए कहते हैं कि भजन बिना नादान उमर तूने खोए दई सारी, भजन बिना नादान उमर तूने खोए दई सारी। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्यों याद दिला रहे हैं कि हम आप भूल गए हैं। मां के गर्भ में हमने हमारी आपकी जीवात्मा रूह ने यही वादा किया था कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति और सब तज भजन करब दिन रात। ऐसी कृपा, ऐसी दया हे प्रभु हम सब पर कर दो कि हम जब बाहर जाएंगे तो आपका दिन रात भजन करेंगे। पूजा का तो वादा आपने नहीं किया, पूजा का वादा कहीं लिखा भी नहीं, क्योंकि परमात्मा चेतन है, संत चेतन है, वो चेतन की बात करेंगे, चेतन देश जाने की बात करेंगे, चेतन नाम अपनाने की बात करेंगे। क्या कह रहे हैं कि भजन बिना नादान उमर तूने खोए दई सारी, गुरु बिना नादान जन्म की भई तेरी ख्वारी। सारा जन्म व्यर्थ में चला गया, पूरा जीवन ही व्यर्थ में चला गया। किसके बिना? गुरु के बिना। क्या कह रहे हैं? भजन बिना नादान उमर तूने खोए दई सारी, गुरु बिना नादान जन्म की भई तेरी ख्वारी। वादा प्रभु से किया गर्भ में जब विपत्ति पड़ी भारी, वादा प्रभु से किया गर्भ में विपत्ति पड़ी भारी। कितनी चीज की याद करा रहे कि वादा प्रभु से किया गर्भ में जब विपत्ति पड़ी भारी, 9 मास के बाहर आयो भूल गई सारी, 9 मास के बाहर आए बातें भूल गई सारी, उम्र तूने खोए दई सारी, गुरु बिना नादान उम्र तूने खोए दई सारी। बालापन हंसी खेली गमायो जवानी संग गई नारी, बालापन हंसी खेल गमायो जवानी संग गई नारी। देखी बुढ़ापो सर कांपन लागो बुद्धि भई पौरी, उम्र तूने खोए दई सारी। भजन बिना नादान उम्र तूने खोए दई सारी, गुरु बिना नादान जन्म की भई तेरी ख्वारी। कबहू न संत शरण में आयो, कबहू न संत शरण में आयो, ना कबहू हरि के गुण गायो। ये काम कभी नहीं किया। जिस काम के लिए हम आप आए हो, वादा करके वो तो भूल गए, जो नहीं करना था उसी में फंस गए। आप कह रहे हम बहुत कमा रहे हैं, हम बहुत इकट्ठा कर रहे हैं। अरे कमा रहे हो
कि जीवन गंवा रहे हो, ये भी नहीं मालूम। तुम माल लूट रहे हो कि अपने आप को लुटा रहे हो। क्या कह रहे, कबहू न संत शरण में आयो, ना कबहू हरि के गुण गायो, बिन सत्संग विवेक ज्ञान के ना तेरी सुधरी, बिन सत्संग विवेक ज्ञान के ना तेरी सुधरी, उम्र तूने खोए गई सारी, गुरु बिना नादान जन्म की भई तेरी। एक दिन काठी बने तुम्हारी कोई नहीं साथी। अब देखिए स्थिति बताएंगे, जो डबल बेड बिस्तर सब छीन लिया जाएगा, बड़े मोटे मोटे हरे बांसों की डंडे, बारी तेरी तिकती, तेरा आसन, तेरी चारपाई, तेरा बेड बनाया जाएगा और तुझको उसी पर बैठा कर ले जाए, उसी पर ले जाएंगे। सब तेरा यही सामान, सब तेरा जितना जो कुछ घर महल दुआने सब छूट जाएंगे। कहते एक दिन काठी बने तुम्हारी कोई नहीं साथी, घर के कात सवारे काढ़ो भ्राता सुत नारी, उम्र तूने खोए गई सारी, गुरु बिना नादान जन्म की भई तेरी ख्वारी, बिन गुरु 84 ना छूटे काल कर्म के बंधन न टूटे, बिन गुरु 84 ना छूटे काल कर्म के न बंधन टूटे, सतगुरु शरण गहो अब प्यारे आई तेरी बारी, उम्र तूने खोए गई सारी, भजन बिना नादान उम्र तूने खोए गई सारी, गुरु बिना नादान जन्म की भई तेरी ख्वारी। कितना साफ साफ कहते, जम के दूत पकड़ ले जामे मार पड़े भारी, जब जम के दूत पकड़ ले जामे मार करे भारी, कि अगर तूने उम्र तूने खोए गई सारी, भजन बिना नादान उम्र तूने खोए गई सारी, धर्मराज जब लेखा मांगे पोल खुले सारी, धर्मराज जब लेखा मांगे पोल खुले सारी, जम के दूत पकड़ ले जावे मार करे भारी, उम्र तूने खोए गई सारी, गुरु बिना नादान जन्म की भई तेरी सवारी। कहे संत गुरुदेव नाम बिन विपत्ति कटे न सारी, कहे संत गुरुदेव नाम बिन विपत्ति कटे न सारी, उम्र तूने खोए गई सारी, भजन बिना नादान उम्र तूने खोए गई सारी, गुरु बिना नादान जन्म की भई तेरी ख्वारी। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब हमें आपको इस मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग का मतलब कोई कथा वार्ता, कोई गाना बजाना नहीं है, सत्य का संग। क्योंकि जीवात्मा सत्य देश की, इसको सत्य का संग चाहिए। बिना सत्य संग के ये घर नहीं जा सकते। और यहाँ झूठे संग में मन फंसा है और उसने द्वारा इसीलिए भटक गई बेचारी। तो बार बार क्या कहती है कि सत्संग जब करोगे, सुनोगे, पढ़ो, पढ़ाओगे नहीं, करोगे, तो इसका असर धीरे धीरे होता, धीरे धीरे। बिगड़ा मन है, 3-3 युगों का बिगड़ा, धीरे धीरे बच्चों का असर उस पर पड़ता है। तो महापुरुष कहते हैं हताश मत हो, हतोत्साहित मत हो। अगर लग गए हो कभी कभी पार हो जाओ, और तुम लगे ही नहीं हो, चले ही नहीं हो, तो मंजिल पर पहुंचोगे कैसे? क्या कह रहे हैं?
सुसंगत करेगी असर धीरे धीरे, 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 कुसंग जीव छोड़े जब ही धीरे धीरे, कुसंग जीव छोड़े जब ही देखो ये भी सिद्ध कर दिया है धीरे, कि सत्संग का असर तुम्हारे पर क्यों नहीं पड़ता। तुम कुसंगत से मन को अलग नहीं रखना चाहते, विषय भोगों से अलग नहीं करना चाहते हो, तो सत्संग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। दो एक साथ नहीं रहते, बुरा भला एक साथ नहीं रह सकते, झूठ और सत्य एक साथ नहीं रह सकते। क्या कह रहे हैं? सुसंगत करेगी असर धीरे धीरे, संगत करेगी असर धीरे धीरे, कुसंग जीव छोड़े जब ही धीरे धीरे, कुसंग जीव छोड़े जब ही धीरे धीरे, करो हरि का सुमिरन भजन ध्यान निश दिन, करो हरि का सुमिरन भजन ध्यान निस दिन, करो हरि का सुमिरन भजन ध्यान निश दिन, करो हरि का सुमिरन भजन ध्यान निस दिन, दुराचार से मन हटे धीरे धीरे, दुराचार से मन हटे धीरे धीरे, सुसंगत करेगी असर धीरे धीरे, सुसंगत करेगी असर धीरे धीरे, कुसंग जीव छोड़े जब ही धीरे धीरे, कुसंग जीव छोड़ जब ही धीरे धीरे, कि सत्संग सरिता हे काजल निर्मल, सत्संग सरिता का जल निर्मल, धुलेगी करम गंदगी धीरे धीरे, 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 हीरा जन्म ये अमोलक मिला है, 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 व्यर्थ में खो रहे हो इसे धीरे धीरे, व्यर्थ में खो रहे हो इसे धीरे देखो कितनी धीरे, बड़ी महिमा इस मानव शरीर की। शरीर तो बहुत है, 4 खान 84 लाख, इसमें 83 लाख 99 या शरीर तो केवल भोग के लिए, ये मानव शरीर योग के लिए मिला, लेकिन इसको भी भोगों में बिता रहे हो। अज्ञानता के कारण वो मिला है अवसर, चांद मौका, वो भी गंवाए दे रहे हो। क्या कह रहे हैं कि हीरा जन्म ये अमोलक मिला है, अमोलक मिला है, व्यर्थ में खो रहे हो इसे धीरे धीरे, व्यर्थ में खो रहे हो इसे धीरे धीरे, अधम से अधम जीवों को सत्संग उबारे, अधम से अधम जीव को सत्संग उभारे, अधम से अधम जीवों को सत्संग उबारे, अधम से अधम जीव को सत्संग उबारे, जब दयाधार गुरु की बहे धीरे धीरे, जब दयाधार गुरु की बहे धीरे धीरे, जब दयाधार गुरु की
बहे धीरे धीरे। जब दया धार गुरु की बहे धीरे धीरे। सुसंगत करेगी असर धीरे धीरे। सुसंगत करेगी असर धीरे धीरे। कुसंग जीव छोड़े जभी धीरे धीरे। कुसंग जीव छोड़े जभी धीरे धीरे। बड़ा वक्त नाजुक समझ सोच चलना। 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 सबर में बसर कर गुजर धीरे धीरे। 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 ये सुसंगत करेगी असर धीरे धीरे। सुसंगत करेगी असर धीरे धीरे। समय से जगो गुरुजी सबको जगाते। समय से जगो गुरुजी समय से जगो गुरुजी सबको जगाते। समय से जगो गुरुजी सबको जगाते। सुगम राह सबको निज घर की बताते। सुगम राह सबको। सुगम राह सबको निज घर की बताते। सुगम राह सबको निज घर की बताते। तेरी शुभ घड़ी जा रही धीरे धीरे। तेरी शुभ घड़ी जा रही धीरे धीरे। कहते ये शुभ घड़ी है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। कितना बड़ा भाग्य है हमारा आप सबका जो आपकी बार मालिक ने पंचभौतिक अनमोल शरीर आपको दे दिया। क्या कह रहे हैं? तेरी शुभ घड़ी जा रही धीरे धीरे। तेरी शुभ घड़ी जा रही धीरे धीरे। कहते संत गुरु शरण को पकड़ लो। कहते हैं संत गुरु शरण को पकड़ लो। कहते हैं संत गुरु शरण को पकड़ लो। कहते हैं संत गुरु शरण को पकड़ लो। होके मजबूर आएंगे सभी धीरे धीरे। होके मजबूर आएंगे सभी धीरे धीरे। लोगों ये भी शर्त है, एक न एक दिन आना ही पड़ेगा। ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नामी शरण एक दिन सबको बुला लेगी। क्या कह रहे हैं? होके मजबूर आएंगे सभी धीरे धीरे। मजबूर सभी आएंगे धीरे धीरे। तो संगत करेगी असर धीरे धीरे। संगत करेगी असर धीरे धीरे। कुसंग जीव छोड़े जब ही धीरे धीरे। कुसंग जीव छोड़े जभी धीरे धीरे। इन पंक्तियों में सब कुछ आ गया, पूरा सत्संग है इसमें। ये गाना बजाना नहीं है, ये चिताना है, जगाना है और समझाना है, घर की रास्ता पर चलाना है। ये वो चीज है, लेकिन बिना सदगुरु की दया के ये बड़ा असंभव है। क्योंकि किसी को ये राज, किसी को भेद मालूम नहीं है कि वास्तव में मानव शरीर मिला क्यों, जबकि सबने बताया और ग्रंथों ने गाया, फिर भी किसी की समझ में ना आया। कितना बड़ा दुर्भाग्य जीवों का है। सुनने पर भी, बुलाने पर भी, चिताने पर भी जाग नहीं पा रहे हैं। वही विषयों भोगों की नींद सो रहे हैं बेचारे, जबकि ये भी एक दिन तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। कोई भी भोग तुम्हारे साथ जाएगा नहीं।
चाहे तुम कितनी मेहनत से कैसे भी पैदा किया हो, इकट्ठा किया हो, झूठ छल कपट करके, लेकिन कोई भी भोग तुम्हारे साथ नहीं चलेगा, ये तो शरीर के साथ रह जाएगा। अभी तक आपको ये जागरूकता नहीं आई है कि शरीर किस लिए मिला। गोस्वामी जी महाराज को यही सब बताने समझाने के लिए रामचरित मानस की रचना करनी पड़ी कि जीव बेचारा कैसे समझेगा। 3 युगों से फंसा है, 4 वेद, 6, 7, 18 पुराणों में, 19 उपनिषदों में, 36 ऋचाओं में ये सब फंसे पड़े हैं, जिनमें जीवात्मा के कल्याण की कोई विधि ही नहीं, कोई साधन नहीं। वो तो काल का कानून है, उसमें 1 लाख श्लोक है, 80,000 उपासना कांड के, 16,000 कर्म कांड के, 4,000 मात्र ज्ञान कांड के श्लोक है, वो भी भौतिक ज्ञान, शारीरिक ज्ञान, इंद्रियों के भोगों को पाने वाला ज्ञान है, आत्मा के कल्याण वाला ये शब्द योग ज्ञान नहीं है, ये नहीं इसमें। इसीलिए तो कहा वेद थके ब्रह्मा थके, थकी के शेष महेश, और गीता का जब गम नहीं, वो संतों का देश। संत उस देश से आते हैं जहां ये किताबों का ज्ञान, ये किताबी अक्षर और ये जड़ पूजा तुम्हें पहुंचा नहीं सकती। कितना साफ साफ कहते, लेकिन बेचारा इतने युगों का भूला भटका जीव है, कैसे समझेगा, कैसे जानेगा। इसलिए संतों को बड़ी मेहनत करनी पड़ी। कबीर साहब कितनी मेहनत किया, जब शुरू वही आए थे, यहाँ संतों का हुआ, कोई आया ही नहीं, किसी ने जरूरत समझी नहीं, न किसी जीव ने जरूरत समझी। लेकिन जब देखा कि मेरी जीवात्मा जब से गई है वापस नहीं आ पाई, तो लाग दया कोमल सी संता, तब संतों के हृदय में दया उठी। उन्होंने अपना सत्यलोक मंडल छोड़कर इस मृत्यलोक मंडल में हम से जीवात्माओं को जगाने के और लेने घर पहुंचाने के लिए आ गए और आवाज लगा दी। ऐसे नहीं, आवाज उन्होंने लाई कि हम आए हुए देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको निज घर पहुंचाना एक हमारा काम। कहते मेरा और कोई दूसरा काम, कोई राजपाट, कोई धन दौलत, कोई मान सम्मान, कोई भोग भोग, ये पाने का मेरा कोई उद्देश्य विचार नहीं है। हम अपनी जीवात्माओं को जो बेचारी बिछड़ी है, नहीं जा पाई, मैंने तो बहुतेरा मना किया, लेकिन इसने जिद की थी कि नहीं एक बार आप भेज दीजिए, बड़ी इच्छा है देखने की नीचे के लोगों में क्या होता, शायद नीचे के लोग अच्छे हो। ये अंदर उसके अंदर भावना। वैसे बगैर सत्पुरुष की प्रेरणा से कुछ नहीं होता, बिना उसकी सत्ता के पत्ता नहीं हिल सकता। वो भी जीवात्मा को अनुभव कराना चाहते हैं कि देख तेरे देश से अच्छा क्या बीच और नीचे के लोग हैं कोई, ये जानकारी के लिए भेजा है। अब जब जानकारी फंस गई बेचारी, अब रो रही है कि अगर बात मान लेते तो ये रोना धोना क्यों होता। ये तो आदमी जब फंस जाता है, मार खाता है, पछताता है, कहीं रास्ता दिखाई नहीं देता, तब आवाज लगाता है कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब तजी भजन करब दिन राति। ऐसे थोड़ी कहता। तो ये जीवात्मा ऐसे नहीं आई, ये कोई आपको बताएगा भी नहीं। ये राज किसी ने खोला नहीं है, क्योंकि काल शक्तियां तो खोल ही नहीं सकती थी। अगर खोल देंगी तो काल की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, सारी जीवात्माएं जाग जाएंगी, सब अपने घर चले जाएंगे, ये काल का देश ही खत्म हो जाएगा। अपने देश को बरकरार रखने के लिए उसने अपनी शक्तियों को उतारा कि जाओ मेरी प्रशंसा करना, मेरा गुणानुवाद गाना और लोगों को सिखाना। तभी तो कहा कि रामकृष्ण की भक्ति कराएं, अपना करे औरों को सिखाएं, इनसे जो सुनिए ज्ञाना वो पढ़िए 84 खान। जो ये बताने वाले अपने आप को ज्ञानी कहते हैं, उनके बारे में स्पष्ट कहा है ये रामकृष्ण की भक्ति चढ़ावें, अपना करें औरों को सिखावें, इनसे जो सुनिए ज्ञाना वो पढ़िए 84 खाना। इन गुरुओं से तुम्हारी मदद नहीं, ये गुरु नहीं है, ये तो शुरू है। सब शुरू करो, मार काट शुरू करो, खान पान गंदा शुरू करो, बुरे कर्म करो, ये सब शुरू गुरु नहीं है। गुरु तो इसको बंद कराता है, अच्छे सच्चे रास्ते की जानकारी देता, अच्छे सच्चे रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। लेकिन जब मानोगे तब तो
तो एक बार जीवात्मा के अंदर इच्छा उठी, कह रही मालिक से कि नीचे के लोगों में भेज दीजिए, बड़ी इच्छा देखने की। यद्यप सत्पुरुष ने बहुत एरा समझाया कि देख पागल मत बन, सबसे नीचे काल माया का देश और सबसे गंदा है, उसमें पाप भी है, पुण्य भी है, झूठ है, सत्य है, अधर्म है, मतलब यानी मार काट है, हिंसा है, सब चीज भरा पड़ा, गंदगी से भरा हुआ। लेकिन ऐसी प्रेरणा उसके अंदर भर दी थी, बार बार कहती नहीं नहीं एक बार भेज दीजिए, दया कर दीजिए। कहा अच्छा भाई तुम्हारी इच्छा तो जाओ, तो ऐसे थोड़ी फेंक दिया। हम सब सत्यलोक निवासिनी, जितनी जीवात्माएं हमारे सबके शरीरों में है, ये सत्यलोक की रहने वाली, न ब्रह्मा के लोक की है, न विष्णु की लोक की, न शिव के लोक की, न राम के लोक की, न कृष्ण की, न देवी देवों के लोक की, और तुम इन्हीं में फंसे हो, इन्हीं से प्रार्थना करते हो, जबकि जीवात्मा यहाँ की है ही नहीं। ये तुमको भेद मालूम नहीं है। यही सत्य का भेद, सत्य का ज्ञान कराने के लिए संत महापुरुष आते हैं, उन्होंने पूरा भेद कहा। जब हमारी आपकी जीवात्मा ने जिद हट की तो सतपुरुष का जाओ, अगर इच्छा है तो देखा। तो ऐसे तो क्यों जीवात्मा सतलोक में खचाखच भरी, वहां कोई पर्दा कोई कपड़ा तो है नहीं, जीवात्मा पर कोई कपड़ा नहीं। लेकिन कहा कि सत्यलोक के नीचे किसी भी लोक में जाएगी तो नंगी नहीं उतारी जाएगी। तो जब सत्यलोक के नीचे हम सब जीवात्माओं को सतपुरुष ने उतारा तो 5 तत्व का कपड़ा पहना दिया, 5 तत्व का एक कपड़ा पहना है, सद्विस्पर्श रूप स्कंध एक कपड़ा पहना है। यह कारण लोक, जब सत्यलोक से कारण लोक में भेजा तो एक कारण कपड़ा पहना दिया। कारण लोक से नीचे मतलब यानी जब भेजा तो वहां का कपड़ा है 10 तत्वों का, वो पहना दिया। उसके नीचे उतारा, जब सूक्ष्म लोक के नीचे उतारा तो उसके नीचे देवलोक है, इसी को स्वर्गलोक कहते हैं आप। ये 17 तत्वों का, 10 इंद्रियां, चतुष्संताकरण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये कपड़ा पहना दिया। सत्वगुण तमोगुण रजोगुण, ये 17 तत्वों का कपड़ा पहना दिया। अब जब लिंगलोक देवलोक के नीचे उतारा तो ये मृत्यु लोग जहां हम वहां बैठे हो, जब यहां उतारा तो यहां 5 तत्वों का कपड़ा पहना दिया। जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्वों का कपड़ा पहना दिया। अब आप जोड़ो जरा कि जीवात्मा पर कितने खोल, कितने कबर चढ़ गए। 4 कारण कपड़ा, सूक्ष्म कपड़ा, लिंग कपड़ा और ये स्थूल कपड़ा। मृत्युलोक को संतों ने स्थूल लोक कहा। जो चारों कपड़ों को उतारेगा, जीवात्मा को पाक साफ निर्मल करके अलग खड़ा करेगा, वो नामदान देगा। तुमको ये भी नहीं मालूम है नामदान दे रहा, नामदान दे रहा। देने वाला कौन? अरे सुना रहा कि दे रहा? दिया तो संत महापुरुषों ने आपको 5 नाम, उन्हीं 5 नाम को दोहरा रहा। पहले भी दोहराता था, अभी दोहराता, लेकिन तुम्हारी बुद्धि ने कुछ समझा ही नहीं कि ये दे रहा है कि सुना रहा। जैसे हम आपको सुनाए कि रसगुल्ला मीठा होता, मुलायम होता, लाल होता, क्या सुन के संतुष्टि हो जाएगी? तुम कुछ समय बाद कहोगे अरे सुनाना है कि कुछ खिलाना पिलाना भी। संतुष्टि तो पाने से होती। इतनी छोटी बात नहीं समझ पाए हो और सारा सत्संग 60 साल का तुमने खत्म कर दिया। कितनी मेहनत की आपके साथ। चलो 60 साल की भूल गए थे, एक बार मालिक की फिर मौज हुई कि एक बार भी उनको मेरे बच्चों की जानकारी दो। तो मैंने 12 बरस पूरे हिंदुस्तान में घूम करके फिर बच्चों की जानकारी दोबारा दी आपको, फिर भी आपकी समझ में कुछ नहीं आया। तो ये जो न समझे फिर क्या है, यही विनाश का कारण होता। न सुने न माने, वो फिर विनाश का अधिकारी हो जाता। और जब ये मृत्युलोक में आई तो इतना होशियार काल, उसको तो फंसाना था, क्योंकि बगैर जीवात्माओं के क्यों कोई मंडल कोई देश चल नहीं सकता। उसने धीरे से फंसा लिया। कहा रे अपने देश से आई हो, क्या लेके आई हो? उस समय हमारे सबके पास सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम प्यार, मोहब्बत, सेवा दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार सब कुछ भरा पड़ा था। तो उसने कहा रे फेंक इस सामान को, मेरे देश में आई मेरा वाला सामान है। तो हमने आपने समझा कोई अच्छा सामान देगा, अपना अच्छा वाला आपने फेंक दिया। फिर उसने कहा मेरा सामान लो, मेरे काल देश का सामान लो। काल देश सामान क्या? ये झूठ है,
ये छल है, ये कपट है, ये हिंसा, ये मारकाट, ये व्यभिचार कुपचार, ये सब उसने दिया और हमने आपने लिया है। ये है कर्म कर्जा। अब इस कर्म कर्जे को कोई उतार नहीं सकता, इसलिए जीवात्माएं कितने युगों से फंसी पड़ी। अब एक मौका मिला, उसमें आपको भूल भ्रम हो गया, समझ नहीं पाए आप कि तुम्हारे लिए कौन आया, तुम्हारी जीवात्माओं के कल्याण के लोग, कौन अपने लाभ अपने हित की बात कह रहा, कौन तुम्हारे हित लाभ की बात कह रहा। इतने भी समझ आप में नहीं, आपने सारा समय खराब कर दिया। खैर जो लेने आया है वो तो लेके जाएगा। कोई स्थित परिस्थिति, कोई भूमिका व्यवस्था बनानी पड़े, कोई लीला, कोई खेल, कोई चमत्कार क्यों न करना पड़े, लेकिन वो अपना काम करके ही जाए, क्योंकि उनको वादा है, उनका वादा है, हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। जब काम बता दिया फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आया, काम बताया, नाम बताया, धाम बताया, लेकिन तीनों बातें आपकी समझ में आई है? नहीं आई, क्योंकि आप सत्संग भूल गए। तभी कहा था कि बच्चा अगर मेरे सत्संग बच्चों को कहीं तुमने भुला दिया तो मेरी दुआ दया के भंडार से तुम करोड़ को पीछे चले जाओ। वही हो गया, हो गया। कहा था मेरे सत्संग बच्चों को ऐसे संभाल के रखना जैसे रुपए पैसे, सोने चांदी, हीरे जवाहरात को लोग गांठ में बांध के रखते, इतनी मजबूती के साथ। कुछ आपने नहीं सुना, कुछ भी नहीं सुना और कुछ भी नहीं जाना, न माना, न अपना काम बना पाया। तो हम सब कितने बड़े दुर्भाग्यशाली हैं। समर्थ मालिक मिला लेकिन काम करवा पाए न उनकी पहचान, न उनको अपना बना पाए, न उनके बन पाए। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य का समय। धीरे 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 जानकारी बढ़ रही है। जब मैंने सत्य को उजागर करने के लिए अभियान चलाया 28 मई 2012 को, मेरे साथ एक भी आदमी नहीं था, मैं अकेला था। जब मैं अकेला था तो इतना इकट्ठा किया, तो बहुत लोग हो, सब लोग लग जाओ तो फिर अपना परिवार वापस आ जाए, फिर वापस आए। हमसे पत्रकार मीडिया ने पूछा आप क्या करते हो? हमने कहा हम अपना परिवार इकट्ठा करते, हमारा बूढ़ा बिछड़ा परिवार है, मैं अपना परिवार इकट्ठा कर रहा हूं। हमको किसी की निंदा अर्चना बुराई से, किसी के मान सम्मान से कोई हमारा वास्ता नहीं है, ना हमें कोई जरूरत है। हमको अपने परिवार की आवश्यकता है, मैं अपना परिवार इकट्ठा कर रहा हूं। सब चुप हो गए, कोई जवाब नहीं है। मेरी बातों का किसी के पास जवाब ही नहीं, क्यों? मैं निरर्थक नहीं बोलता हूं, अपने मान सम्मान की बात नहीं करता हूं, मैं सिर्फ काम की बात करता हूं कि हमको क्या काम करना है, क्या आदेश मुझे मिला है, उस आदेश का पालन करता हूं। आप लोगों से पालन करने की प्रार्थना करता हूं कि जब गुरु परिवार के सब लोग हो तो परिवार को इकट्ठा करो। परिवार तुम्हारा इकट्ठा हो जाए, तुम्हारे सामने कोई टिक ही नहीं सकता। हिंदुस्तान का विश्व में इतना जन समर्थन किसी के पास नहीं। 45 करोड़ का परिवार है ये जय गुरुदेव मिशन। आज ये बेचारा भटक गया। जब परिवार यानी विक्टर में आ जाता तो परिवार की शक्ति क्षीण हो जाती, विकास भी रुक जाता। आज यही कारण है कि विकास भी रुक गया, शक्ति भी क्षीण हो गई। लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता, कभी हारता नहीं है और न कभी मजबूर होता है। हाँ, कुछ समय के लिए रोका जा सकता है लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता। धीरे 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 मुझे 12 वर्ष लगे हैं ये परिवार इकट्ठा करने में। अब आप देख लीजिए 12 वर्ष, क्या क्या लोगों ने कहा, क्या क्या कहते रहे हमसे। लोगों ने कहा, हमने कहा हमको सुनने की फुर्सत नहीं है, उनकी बातें सुनने की हमें फुर्सत नहीं है। हमारे सामने हमारा लक्ष्य निर्धारित है कि परिवार को इकट्ठा करना। वो गुरु वचनों को सुना सुनाकर इनको इकट्ठा कर लूंगा। परिवर्तन सत्संग के द्वारा होगा और कोई परिवर्तन, कोई मारकाट हिंसा वाला परिवर्तन नहीं है। अब वैचारिक क्रांति का परिवर्तन, इसीलिए कलयुग का परिवर्तन सबसे अलग है, जो किसी की समझ में नहीं आ रहा, किसी इतिहास में भी नहीं है। बाबा जी ने क्या कहा था? मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूं, ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते। सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। कहा मैं इसी भारत भूमि पर
ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा, हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। ये सारे विश्व की बात है। जितनी शक्तियां आई, जिनका इतिहास आपने पढ़ा, वो सब देशी प्रदेशी परिवर्तन के लिए। लेकिन आज सम्राट मानिक पूरे भूमंडल का परिवर्तन, पूरे विश्व का परिवर्तन करने आया, तो कितना समय लगेगा? 14 वर्ष राम को लग गई। एक देशी परिवर्तन, छोटा सा परिवर्तन, कृष्ण को 18 दिन लग गए। बाबा जी ने क्या कहा था? हमको तो 18 मिनट भी नहीं लगेगा। कहा ये परिवर्तन करने में मुझे 18 मिनट नहीं लगेंगे, लेकिन तुम तो तैयार हो, तुम तो खड़े हो जाओ, तुम्हारे अंदर शंकाएं चली जाए, निकल जाए, भूल भ्रम दूर हो जाए, तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा। अब देरी हमारे आपकी तरफ से, महापुरुष की तरफ से कोई देरी नहीं। पहले भी कहा था, मैंने परिवर्तन का सारा मसाला तैयार कर लिया है, जिस दिन तुमको इसके काबिल देखूंगा सौंप दूंगा, क्या बाकी रहेगा। अब उस बात को, लोगों को गुमराह करने में जो समय खराब कर रहे हो, यही तुम्हारा दुर्भाग्य है। ये आपको पछताना पड़ेगा। सबको पछताना पड़ा जिन्होंने समय की सत्य बात को नहीं माना, समय के जगाए नाम को रावण जैसा बुद्धिमान धनवान बलवान नहीं माना। परिणाम क्या हुआ? विनाश। अच्छी सच्ची बात न मानने का परिणाम ही विनाश होता। और इतिहास आपने विनाश का इतिहास तीनों युगों का आपके सामने। तो क्या विनाश का इतिहास का जो कल युग का होगा? नहीं, बचाव का होगा, रक्षा का होगा, हिफाजत का होगा। इसीलिए तो अलग है ये। तभी लोगों की समझ में नहीं आ रहा। ये तो कभी ऐसा किसी ने नहीं कहा। अरे कोई आया ही नहीं तो कहता कौन? किसी ने ऐसी व्यवस्था बनाई ही नहीं तो बताता कौन आपको? इसलिए एक एक चीज को बड़ी समझदारी के साथ अपने अंदर रखो। गुरु का ध्यान ही सारे ध्यान से अलग है। सब ध्यान क्षणिक है, गुरु का ध्यान परमानेंट है। वो क्षणिक नहीं है, वो कभी हटता ही नहीं। गुरु के ध्यान के आगे सारे ध्यान, सारे वस्तुओं का, सारे विषय भोगों का, सारे लोगों का ध्यान समाप्त हो जाता है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय